प्रिय मित्रों और मित्राणियों, क्या हाल चाल हैं आपके? ज़रा बता दीजिए। और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? किस तरह से आप बोर हो रहे हो वो भी बताओ। आई नो, बोर तो सारे ही हो रहे हैं। तो भाई फ़िलहाल थोड़ी सी बोरियत दूर करने के लिए हम तो आ गए हैं और नए एपिसोड के साथ आपको सुनाने के लिए। तो देरी ना करते हुए उसी की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दित्या के घर जाते हैं तनु और शर्वरी, और वहाँ पर इनके आगे बम फूटता है। इन्हें पता चलता है कि जो श्रेया है वो और कोई नहीं, दित्या की बहन है, जिससे हक्का पक्का रह जाती है तनु। और शर्वरी थोड़ा कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है कि तुझे यही मिली थी? पूरा दिल्ली छोड़ के तुझे मेरी ही साली मिली थी। और उधर दित्या भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बिकॉज वो भी हैरान थी कि मिस पढ़ाकू और कोई नहीं, तनु मैम है। तो ऐसे ही होता है आगे ये लोग। अब आगे बात कंटिन्यू करती है श्रेया और कहती है कि वाह पढ़ाकू, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम दित्या की कॉलेज हो। तनु कहती तो तुमने कब बताया कि दित्या बहन है तुम्हारी? हाँ यार, हुआ नहीं, माइंड से नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम लोग जानते हो दिस हो के। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न में ही जब दित्या की नज़र मिलती है श्रेया से, तो वो अपने साइन लैंग्वेज में ही पूछते कि क्या हो रहा है, ये वही मिस पढ़ाकू है? तो साइन लैंग्वेज में ही जो है बताती है हाँ ये वही है। दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछते कि जिसके साथ आप ट्रिप पर गए थे, हाँ वही है। तो और शौक हो जाती है दित्या और देखती है तनु की तरफ। एंड जो फिर उसके बाद जो कुछ जैसे जूस वगैरह लेकर उनकी मॉम आती है, कहती क्या हो रहा है, मुझे भी बताएगा कोई? तो श्रेया जो बताती है एक्साइटेडली कि यार आपको पता है जिस बच्ची के साथ मैं गई थी ना ट्रिप पर अभी। तो पीछे से एकदम से तनु दोबारा चिल्ला के बोलती बच्ची नहीं हूँ मैं। और श्रेया तब उसके पास ही खड़ी थी, तो अपने एकदम से कान पे हाथ रख लेती और कहती हाँ ओके ओके बट हाँ जिसके साथ मैं गई थी ना वो यही है, शर्वरी की दोस्त है, दित्या के कॉलेज में है, उसकी सीनियर। कहती ओह अच्छा, बैठो बेटा, कैसा रहा ट्रिप? इसने परेशान तो नहीं किया ना ज़्यादा? नहीं नहीं आंटी, बहुत अच्छे से ख्याल रखा था श्रेया ने मेरा। और उसकी तरफ देखते बड़ी प्यार वाली नज़रों से। एंड श्रेया भी जो है स्माइल पास कर देती है उसे। और इनके बीच में शर्वरी इन दोनों को एक टक देखी जा रही है कि वाह बेटा। देन श्रेया कहती है ओह तुम मिस पढ़ाकू मेरी बहन को पढ़ाने वाली है, आने आई हो तुम? तो फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूँगी, वो तो शर्वरी पढ़ाएगी। मतलब साथ में ही पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगी मैं। शर्वरी के पढ़ाने से ऐसे दित्या पढ़ेगी? वो दित्या की तरफ देख के बोलती है। तो दित्या इधर उधर देखने लग जाती है और फिर कहती कि क्या मतलब पढ़ूँगी? मैं पढ़ने के लिए बुलाया तो पढ़ूँगी ना। अच्छा पढ़ने के लिए बुलाया, हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ पढ़ लो, तुम स्टडी रूम तैयार है, वहाँ पर जाके पढ़ लो। तो ये लोग तब जो है अपना स्नैक्स अभी था ये फिनिश करते हैं, ऊपर जा रहे रहते हैं। तो वहाँ श्रेया जो है वहाँ पर जैसे खड़ी थी ना, वेट कर रही थी इस जगह। तो तनु पूछते कि तुम क्या करोगे अब? वो मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसके साथ जा रही हूँ बाहर। तो कौन सा फ्रेंड है? एक मेरा फ्रेंड, ओल्ड स्कूल फ्रेंड है। अच्छा बताया नहीं तुमने? ऐसे बात कर रही है जैसे तुम सारे मेरे फ्रेंड्स को जानती हो। मैंने कब बताया तुम्हें? यार तनु को थोड़ा सा जलन सी हो रही थी। तो इतनी देर में जो है डोरबेल बजती है एंड अगेन वही खोलती है गेट और कहती है कितनी देर लगा दी तूने, लड़कियों से ज़्यादा वेट कराता तू। सॉरी यार, वो एकदम से गले लगता है उसके। देख तेरे ही चक्कर में लेट हुआ हूँ। मेरे चक्कर में मैंने क्या किया? अरे देख तो सही। तो उसके हाथ में कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो कि शर्वरी को श्रेया को बहुत पसंद होते हैं। तो वो एकदम से लेती है, देखती है और उछल लेती कि
सीरियसली तू ये लेके आया है यार? तुझे कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? हर बार जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो पहले गिफ्ट दे देता है। अरे यार, दिल से दिल तक का कनेक्शन है ना, सब पता होता है मुझे। बस कर जाओ। दिल से दिल तक का कनेक्शन। और उसको मारती है थोड़ा सा, और वो जो है अंदर की तरफ दिखता है, और दित्या को देख के कहता है हाय चैम, क्या हाल? तो दित्या भी स्माइल करती है और हाय करती है उसे। तो उसकी नज़र और भी दो लड़कियों पर जाती है, तो कहती है ओ आज कुछ है क्या? मैं गलत टाइम पे बुला लिया क्या तुम्हें उसे? तो उसे कहते नहीं नहीं, वो दित्या के फ्रेंड्स है, वो पढ़ने के लिए आए हैं। तो तनु उसे घूर रही होती है और सोचती है मन में, अच्छा दित्या के फ्रेंड्स है, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ ना मैं, है ना? वो मन में ये सब सोच के सड़ी जा रही थी। एंड इतने में आंटी आती है, आंटी से भी मिलता है। आंटी को भी बहुत पसंद होता है। आंटी को तो लग ही रहा होता है स्टार्टिंग से कि हाँ भाई, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और इनकी ही शादी होने वाली है फ्यूचर में। तो एज अ दामाद पूरा सोच के बैठे हैं उसको। उसका नाम भी रख ही देते हैं, आशीष। ठीक है, आशीष। तो अब चले मैडम? तो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो, और ये लोग चले जाते हैं। तनु तो उसी की तरफ देख रहे थे और उसके हाथ में एक स्नैक्स था, वो उसी दबाई जा रही थी, तो वो पिचक जाता है पूरा। तो शर्वरी उसकी तरफ देख कर कहती है रिलैक्स रिलैक्स। दोस्त है बस उसका, दोस्त देखने से लग तो नहीं रहा दोस्त। अरे छोड़ ना, सच्ची कुछ नहीं हुआ। देख मैं क्या बोलूँ, मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। देख चल, इस बात से ये तो कंफर्म मिल गई ना हमें कि वो होमोफोबिक नहीं है। हाँ, लाइक दित्या और मेरी हेल्प की उन्होंने, तो ऑब्वियसली वो तेरी फीलिंग्स को भी समझेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होती है और इस बारे में सोचती है, और थोड़ा सा उसके अंदर डर आ जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो दित्या कहती है चलें ऊपर। तो ये लोग ऊपर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी। शर्वरी जो है बार बार बीच बीच पे छेड़ रही थी दित्या को। दित्या दिखा रही थी आँखें कि रुक जाओ, टिक जाओ। यहाँ पर तनु भी है, सब ऐसे ही उनकी छोटी मोटी मस्तियाँ चल रही थी। तभी जो है तनु पूछती है दित्या से कि सुनो, तो उसको टच करके बोलती है। तो बोलती है हाँ जी। तो फिर कहती है कि वो लड़का जो था तुम्हारी बहन के साथ, वो कौन था? वो आशीष। आशीष तो दीदी का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। स्कूल से ये लोग साथ में हैं, आते रहते हैं घर पर। हाँ, मम्मी को तो इतना पसंद है, वो तो मान के बैठे हुए हैं कि यही हमारा फ्यूचर दामाद होने वाला है। और थोड़ा सा हंसती है दित्या। अब दित्या नहीं पता ना कि क्या फील कर रही है तनु। एंड जैसे ही सुनती है तो मुँह उतर जाता है तनु का। और शर्वरी भी लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो ना, कुछ भी बोलती रहती हो। ऐसे कैसे दामाद बन जाएगा? दोस्त है, दोस्त रहेगा ना। अरे मैं तो कहती हाँ बस चुप करके बैठो, कुछ भी बोलती रहती है। और वो तनु को संभालने लग जाती है कि रिलैक्स, कुछ नहीं होता, नहीं होएगा ऐसा, कुछ नहीं होएगा। तो तनु दित्या बेचारी कन्फ्यूज़ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत बोल दिया। तो खैर ये लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और फिर चले जाते हैं। श्रेया बाद में ही आती है। तो ऐसे ही दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतते हैं। इनकी दोस्ती अच्छी खासी गहरी हो रही थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं इनके, और अब तनु जो है शर्वरी के बहाने ही, मतलब शर्वरी जाती है तो उसके साथ ही जो है वो चली जाती है उनके घर मिलने के लिए। और जैसे शॉपिंग पे जाना था इन्होंने, तो तनु और शर्वरी जाते हैं दित्या के घर शॉपिंग पे उसको लेके जाने के लिए। एंड वो रेडी होती है तो तनु जो है वहाँ पर दित्या की बहन भी होती है श्रेया, तो उस पर कहती है कि तुम भी चलो ना हमारे साथ। तो कहते हैं कि मुझे काम है एक्चुअली, मेरे को आधा घंटा लग जाएगा फ्री होने में, तुम लोग जाओ कोई बात नहीं। तो फिर शर्वरी बीच में आती है और कहती है अरे कोई बात नहीं दीदी, देखो मैं स्कूटी पे आई हूँ, अब क्या ट्रिपलिंग करके जाना, मैं दित्या को लेके जाती हूँ, आप आधे घंटे बाद जब फ्री हो जाओ तो जो ये है तनु को लेके आ जाना, ठीक है? तो हंसती है श्रेया और समझती है कि उसे लगता है कि हाँ उसे दित्या और शर्वरी को थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तो कहते हैं हाँ ठीक है ओके जाओ तुम।
वो दोनों भाग जाते हैं। शर्वरी जो है आँख मारती है तनु को, और तनु भी उसको एक हल्की सी ऐसे फ्लाइंग किस करती है कि थैंक यू भाई। तो फिर वो चले जाते हैं एंड उसके रूम में ही बैठ रही होती है, बात कर रही होती है उससे, उसका रूम देख रही होती है अच्छे से, और ये लोग बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ काम भी कर रही होती है अपना श्रेया। अब तक तनु जो है बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी श्रेया के साथ, और उसे अच्छा भी लगता है उसके साथ, है ना, उसके क्लोज है ना। जब वो लोग हाथ पकड़ के ऐसे बाहर कहीं जाते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है, और कोई चांस मिस भी नहीं करती है तनु। देन वो कुछ काम कर रही होती है तो एकदम से उसके आगे आ जाती है और स्क्रीन पर देखने लग जाती है झुक के कि क्या काम कर रही है। तो श्रेया कहती है साइड तो हो, मेरे को दिख नहीं रही स्क्रीन। अरे तो मुझे देखना तो दो कि क्या काम कर रहे हो तुम, मुझे बताओ। अच्छा साइड तो और को, फिर ऐसे साइड करने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर है और बैलेंस बिगड़ जाता है, एंड जो तनु है वो गिर जाती है श्रेया के ऊपर, एंड इनका आई कांटेक्ट होता है और बहुत प्यार से देख रही होती है तनु श्रेया की नज़रों में, और श्रेया भी फॉलो बैक कर रही होती है उसकी आंखों को। तो तभी ही वो श्रेया ही जो है एकदम से आई कांटेक्ट तोड़ती है और उसे पीछे खड़ा करते हुए कहती कि क्या तुम भी ना मेरे काम ही बढ़ाती रहो, है ना, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो, पढ़ाकू कहेंगी। पढ़ाकू का मेरे गिरने पड़ने से क्या लेना देना। हाँ तो बस ऐसे ही कुछ भी। हाँ तो कुछ भी। अच्छा ठीक है ना, देखो ना कितना काम रह गया तुम्हारे, चलेंगे तो फिर। तो हाँ बस 10 मिनट और 10 मिनट बाद इनका हो जाता है और ये लोग चले जाते हैं। देखो आई नो अभी मैं तनु और श्रेया का ज़्यादा बता रही हूँ बिकॉज अभी बताना मैंडेटरी है, मेरे को लीव लेना है, और इनकी कहानी जब तक अभी एक मोड़ ना ले तो मैं आगे ले नहीं पाऊँगी लीव, इसलिए मेरे को जल्दी करके इनका निपटा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये लोग मस्तियाँ करते हैं। मीनवाइल जो आधा घंटा पहले ही पहुँच चुके थे शर्वरी और दित्या, वो सबसे पहले ही जाते हैं ट्रायल रूम में, और ट्रायल रूम में क्या करने जाते हैं यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो 10-15 मिनट बाद ही वो बाहर आते हैं, वो भी थोड़े शॉपिंग करने लगते हैं, थोड़ी मस्तियाँ करते हैं, आपस में ही क्यूट से मोमेंट स्पेंड करते हैं। दैन इधर से ये लोग भी जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है। श्रेया भी अब धीरे धीरे श्रेया भी थोड़ा जैसे वो होता है ना कि हिंट टाइप दे रही है कि वो भी लाइक करती है, ऐसा होता है ना कि पता लगने लगता है कि जैसे उसको तनु को कि हाँ कुछ इसकी साइड से भी है, बिकॉज़ हल्का साइड बाय साइड हल्का फ्लर्ट जो है करने लग गई थी तनु। तो या तो उसे टाल देती थी, या मतलब वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली वाला नहीं लेती थी कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मतलब थोड़ा एंजॉय कर रही होती है श्रेया भी, और इनका टचीनेस भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा गेन कुछ दिनों में कर लेती है तनु कि हाँ चांसेस है कि आई विल गेट सिलेक्टेड आई मीन कि वो एक्सेप्ट कर लेगी शायद। तो ऐसे ही इनकी और कुछ दिन बीतते हैं, और अब बीच में तनु जो है बोलती है श्रेया को, ये लोग बाहर गए थे कहीं, तो बड़ी हिम्मत करके कुछ ऐसे मोमेंट चल रहा था इनका, बड़ी हिम्मत करके तनु बोल देते हैं श्रेया से आई लव यू। दैन श्रेया उसकी तरफ 2 सेकंड के लिए देखती है और फिर कहते हैं आई लव यू टू यार, चलो आ जाओ वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पर देख वो सारी चीज़ें लगी हुई है, वहाँ पे शॉपिंग भी हो जाएगी। ऐसे वो बात टाल देती है। तो थोड़ा सा जैसे होता है ना, हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही थी उसकी कि मैंने कन्फेस करती और ये क्या ऐसे कैसे चली गई क्या मैं, तो उसके पीछे जाते और कहते उस दिन तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि वो फिर से ट्राई करेगी। शर्वरी उसे बोलती है कि हाँ तो ट्राई कर। इसी बीच जो है शर्वरी जो है दित्या को भी बता देती है कि तनु ऐसे फील करती है उसकी बहन के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि क्या, बट कैसे आई मीन, और दीदी को पता है नहीं, आई मीन बताना है, अभी तक कन्फेस किया नहीं उसने, बाकी जहाँ तक लगता है कि शायद तुम्हारी दीदी भी पसंद करती है उसे। क्या
तो फिर ऐसे ही वो शौक होती है तो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो ऐसे ही अगले कुछ दिन दित्या को नोटिस करवाती है शर्वरी कि कैसे रिएक्ट करती है उसकी बहन तनु के नाम पर, या उसकी कैसे केयर करती है। वो साइड साइड से चुप चुप के सारा कुछ उसे नोटिस करवा रही थी। तो कुछ दिन लगते हैं, बट हाँ उसे भी लगता है दित्या को कि हाँ शायद उसकी बहन भी पसंद करती है तनु को। तो इधर से साइड से उसका भी अपनी बहन को छेड़ना स्टार्ट हो जाता है तनु के नाम से। तो तनु की बहन सॉरी श्रेया भी जो है वो थोड़ा सा स्माइल कर देती है उस पर और कहती है बस कर जा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो टाल रही होती है। छोटी बच्ची है वो तुम्हारी तरह, मेरी तरह नहीं है, मुझसे बड़ी है वो। हाँ तो इतनी भी बड़ी नहीं है। इतनी भी बड़ी क्या, आपसे कितने 2 से 3 साल छोटी होंगी। हाँ तो तू पागल हो गई था कि कुछ भी बोल दिया। ऐसे ही टाल देते हैं और फिर जब तनु ने कन्फेस किया था उससे कुछ दिनों बाद वो दोबारा कोशिश करती है, वो दोबारा कन्फेस करती है कि आई लव यू। तो अगेन वही चीज़ करती है तनु उसके सॉरी श्रेया उसके साथ, और उसे टाल कर आगे बढ़ने की बात करती है कि मतलब चलो और कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बट अब इस बार जो है उसका हाथ पकड़ लेती है तनु और उसको अपनी तरफ खींचते और कहती है कि आई एम सीरियस, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो 2 सेकेंड के लिए वो भी फ्रीज हो जाती है, बट फिर अगेन वो मूड चेंज करते कहते कि हाँ हाँ मैं भी सीरियस हूँ यार, चले अब उधर चलते हैं ना, भूख लग रही है यार सच में। यार तुम देखो ऐसे मत करो ना, तुम क्यों जान करके अवॉइड कर रही हो, मैं सच में कह रही हूँ। हाँ हाँ तुम्हें प्यार भी हो गया, बच्ची हो बच्ची। दीदी यार बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची बच्ची लगा रखा है कब से, नहीं हूँ मैं बच्ची। ओके रिलैक्स रिलैक्स। तो उसे बिठाती है, वो कहती है देखो सुनो ऑन द सीरियस, आई नो कि दित्या का मैंने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट है शर्वरी में, बट मेरा सच कोई इंटरेस्ट नहीं गर्ल्स में। तो आई डोंट वांट कि तुम हर्ट हो, इसलिए सब छोड़ दो और प्लीज़ हमारी दोस्ती ख़राब मत करना इस चक्कर में, ठीक है। बिकॉज ये छोटी सी बच्ची आई डोंट वांट टू लूज़ ना। थोड़ा सा पानी भर जाता है उसकी आंखों में और उसकी आंखें साफ करती है शर्वरी। देखो ब्रो सी वाई डू यू हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स ना, हम जैसे चल रहे वैसे ही अच्छे हैं ना, ये इतने कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में लानी क्यों है। पेरेंटल इश्यूज होंगी घर पे तुम्हारे या मेरे, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, इतना क्रिएट क्यों करना है और तुम्हें। आई नो मैंने दित्या का साथ दिया, अब तुम्हारा भी दूंगी, बट देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो वो बहुत समझा समझू के ऐसे ही उनका चलता है, थोड़ा सा रोती है तनु बट वो भी स्ट्रॉन्ग तो होती है। तो फिर पूंछ के अपने आंसू आंसू प्रॉपर सेट बैक हो जाती है और ऐसे ही लोग चले जाते हैं वापस। तनु वापस आती है तो तनु सारा कुछ शर्वरी को बताती है और वो बहुत रोने लग जाती है शर्वरी के आगे। तो शर्वरी से संभालती है सारा कुछ कि ऐसे कैसे हो सकता है, उन साफ दिखता है उनकी आंखों में प्यार। बिकॉज सीरियसली श्रेया मुंह पे चाहे कुछ भी बोल रही हो, लेकिन वो जो भी उसके एक्शंस है वो सारा कुछ जताते हैं कि वो भी बहुत प्यार करती है। बाद में शर्वरी जो है दित्या को भी बताती है और दित्या जब ये सुनती है तो उसे शौक लगता है कि ऐसा कहा उसकी दीदी ने, बिकॉज शी नोज़ कि उसकी दीदी का इंटरेस्ट गर्ल्स में भी है और जिस तरह से वो शो गेस कर रही है शी लाइक्स है। और ऐसे ही शाम होती है, वो लोग मिलते हैं बात करते हैं तो पूछती है दित्या उससे कि तनु ने आपको प्रपोज़ किया। तो हाँ उसकी तरफ देखते हुए कहते मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बच्ची है वो, बच्ची नहीं है वो, बड़ी है मुझसे। हाँ तुम मेरे लिए तो बच्ची है ना, बच्ची नहीं है वो। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप, क्या बच्ची के नाम पे आप कुछ भी करी जा रही हो, कुछ भी क्या करी जा रही हो। दीदी यू नो वेरी वेल ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट गर्ल्स में नहीं है। हाँ आई नो, और आपकी आंखों से आपकी हरकतों से साफ पता चलता है कि दैट यू लाइक हर। व्हाई आर यू सेइंग दैट टू हर। दीदी वो बहुत प्यार करती हैं आपसे, आप
सोचिए ना, आपने मुझे समझाया शर्वरी के रिगार्डिंग, थोड़ा सा वो चीज़ खुद भी समझिए ना। और आपकी तो एक गर्लफ्रेंड है भी चुकी है ना। हाँ बट ऐसा कुछ नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई डोंट लाइक हर इन दैट वे, ठीक है। और इस टॉपिक पे अब दोबारा बात नहीं करनी। पर ऐसे करके ये लोग अलग अलग सो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब कि प्रॉपर बात नहीं होती एंड मतलब अवॉइड ही कर रही होती है श्रेया। ऐसे कुछ दिन जाते हैं, तनु थोड़ा सैड होती है बट फिर जैसे बताती है, उनकी बातें होती है तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी करती है यार पसंद, बस मान नहीं रही। और वही चीज़ कंफर्मेशन जो है दित्या भी कर देती है, तो पॉजिटिव थोड़ा सा आता है। अब पता नहीं कैसे चेंज आ जाता है बहुत ज़्यादा तनु के अंदर। तनु बीइंग सैड, उससे दूर रहने की वजह और ज़्यादा उससे खुल के फ्लर्ट करने लग जाती है अब कि हाँ मैंने तो बता दिया ना तुम्हें कि मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, तो मैं ओपनली फ्लर्ट करूँगी। तो ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, इसका 3rd ईयर स्टार्ट हुआ होता है, 3rd ईयर चला, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है ये सब पूरा पीरियड। बहुत अच्छी लाइफ जा रही होती है शर्वरी और दित्या की, पूरी कॉलेज लाइफ अपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब बारी आ रही होती है कि इनका कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाला है, शर्वरी सॉरी तनु और शर्वरी का। क्योंकि इनका 3rd ईयर चल रहा है और इसी बीच जो है श्रेया और तनु के बीच में कुछ बिगड़ा नहीं है। तनु श्रेया को पता है कि तनु लाइक करती है उसे, और वो ओपनली वो सारा कुछ बता रही है कि हाँ मैं लाइक करती हूँ। और वो साथ साथ जो है जब भी मिलते हैं लोग फ्लर्ट करते रहते हैं और श्रेया जो है कुछ नहीं करती, बस हंसने लग जाती है। तो इधर थोड़ा हल्का सा बस कभी कभी कर देती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर तारीफ़ की वजह से, जैसे फ्रेंड्स की फ्लर्टिंग की तरह वो उसे टाल रही थी कि हाँ हाँ बस मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं ना, ऐसे मतलब वो टाल रही होती है। बट हिम्मत हारती नहीं है हमारी जो तनु है। अब इनका ईयर एंड आने वाला होता है, यानी कि कॉलेज से इनकी विदाई होने वाली होती है। तो उस बीच में शर्वरी पूरा डिटरमाइंड थी, उसे पूरा क्लियर था कि उसे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है खुद का। तो वो सारा कुछ सर्च कर रही होती है कि उसे स्टार्टिंग कैसे करनी है, फंडिंग क्या करनी है, वो सारा कुछ उसी में लगी होती है। बट तनु यहाँ पे हमारी कंफ्यूज थी बिकॉज शी डजंट नो कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रही है, कि जॉब करना चाह रही है, बिजनेस में जाना चाह रही है क्या। तो बहुत कंफ्यूज रहने लगती है। तो फिर श्रेया पूछती है उससे कि क्या हुआ है। तो ये लोग एक दिन मिलते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं, तो बताते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आता कि मैं चाहती क्या हूँ लाइफ से, जॉब करना चाहती हूँ या किस फील्ड में जाना चाह रही हूँ, आई डोंट नो। बहुत कंफ्यूज हो कि कॉलेज के बाद क्या। तो श्रेया उसे बहुत अच्छे से पूरा समझाती है कि देखो जॉब्स के ये कॉन्स और ये प्रोज हैं, तुम्हारी जो स्किल्स है या तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो उसके बारे में पूछती है, वो बताती है। लोग बहुत लंबी डिस्कशन करते हैं तो वो बताती है कि ये स्किल्स के साथ तुम जो है अपना ये बिज़नेस कंसल्टिंग भी कर सकती हो, खुद की फर्म खोल सकती हो, ये वो पार्टनर्स के साथ तुम ये सारा कुछ कर सकते हो। बट तनु कहती है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं खुद का बिज़नेस रन कर पाऊँगी। कॉन्फिडेंस बहुत है तुम में, टॉपर हो तुम। समझ आ रही है मैं इस पढ़ाकू, ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो सकती तुम बहुत कुछ कर सकती हो, समझ में आ रही है। और बहुत ज़्यादा उसे समझाती है, उसे मोटिवेट करती है, फिर उसकी वैल्यू फील कराती है उसे, जो सुन के किसको अच्छा नहीं लगता। और वो तो बंदा आपसे प्यार कर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है तनु एंड बहुत प्यार वाली नज़र से देख रही होती है। इनका छोटा सा ऐसे ही प्यार प्यार सा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तनु एकदम से जाती है और उसके लिप्स पर किस कर देती है। थोड़ा सा पीछे होती है श्रेया और बोलती है उसे कि क्या कर रही हो तुम। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो अनजाने में हो गया, हम मुझे नहीं पता कैसे हो गया, प्लीज़ प्लीज़ श्रेया देखो नाराज़ मत होना, तुम दूर मत जाना प्लीज़, मैं नहीं झेल सकती, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैं जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ मेरे को दूर मत करना। और ऐसे बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। और तब फिर श्रेया उसे संभालती कहती ओके रिलैक्स रिलैक्स, देखो अभी तुम जाओ, हम कल बात करें,
प्लीज़ तुम नाराज़ हो रहे हो? नहीं ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, जस्ट एक बार तुम जाओ, फिर बात करेंगे। तो वो जैसे तैसे करके उसे भेज देती है, वो भी अपने घर जाती है और पूरी रात वही सब सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन इनके थोड़े से टाइट ऐसे जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद ही इनका जो है सही हो जाता है। कॉलेज ख़त्म होता है, वापस से ये लोग सही होते हैं, यानी इनका बॉन्ड वापस से वैसा ही होता है। और श्रेया और जो शर्वरी दित्या को बहुत बुरा लग रहा होता है कि शर्वरी अब कॉलेज नहीं आएगी। वो उसे लग होता है कि अब क्यों आऊँगी मैं यार कॉलेज, तुम क्यों इतनी जल्दी जा रही हो, 1 साल तुम फेल हो जाओ ना, वापस से कर लो। तो वो हंसती है, शर्वरी कहती है अच्छा हाँ ना, कर लो ना, तुम्हें तो वैसे भी अपना बिजनेस करना है ना, तो प्लीज़ कर लो ना प्लीज़। तो बहुत ज़्यादा बच्चे वाला बिहेवियर करती है आदित्य। तो शर्वरी से समझाती है कि अरे ऐसे नहीं होता ना, हम मिलते रहेंगे, रोज़ मिलेंगे हम, आई प्रॉमिस, ठीक है। बट कॉलेज में तो नहीं होगी ना तुम, पूरा मोस्ट ऑफ द डे ऐसे चल जाता है। मैं पक्का तुम्हें पिकअप करने के लिए तब भी आऊँगी, ठीक है। तो जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर ही लेती है। ऐसे ही इनका फेयरवेल भी हो जाता है, कॉलेज से निकल जाते हैं। अब शर्वरी और जो कॉन्फिडेंस भर गया था अब तनु के अंदर, तो ये लोग आपस में बात करते हैं कोई बिज़नेस के लिए, और ये लोग अपने खुद की एक फर्म स्टार्ट कर रहे होते हैं कंसल्टेशन के लिए। तनु और शर्वरी जो है साथ में अपनी कंसल्टिंग की फर्म खोलते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली शर्वरी के पास एक्सपीरियंस था, उसके पास जैसे उसने मार्केटिंग के लिए उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, जैसे उसने जॉब की थी, तो उसे पता है। और उसकी बातों में लगाने की तकनीक, वो बहुत अच्छे से मार्केटिंग के लिए कर सकती है। एंड अदर थिंग पर आते हैं तो तनु है, उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं कुछ जो कि उसके फॉर्म के लिए चाहिए होंगे, बेसिक्स जो कंसल्टिंग के लिए उसे खोलने हैं। और ब्यूटी विद ब्रेन तो दोनों के दोनों है ही। तो ये लोग कंसल्टिंग की अपनी फॉर्म स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसमें बहुत बिजी रहने लगते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता है, इतना बड़ी हो जाती है यार। एक तो तुमने वो स्टार्ट कर लिया तो मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा, और ना तुम कॉलेज आती हो, मेरे को उसको थोड़े टाइम के लिए बहुत वो लगता है। तो फिर मतलब बहुत सैड सी हो जाती है। तो फिर शर्वरी सोचती है कि अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत ज़्यादा उसके मिस कॉल्स वगैरह सारा कुछ अवॉइड कर दिया। तो वो बीच में जाती है, एक दिन इसको लेकर जाती है डेट पर, बहुत अच्छे से वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक नाइट फिर बाहर ही रुकते हैं, वो बोल देती है अपने घर पर, ये लोग अपने अपने घर पे बात कर लेते हैं कि एक दूसरे के घर पे नाइट स्टे टाइप, और ये लोग बाहर ही कहीं नाइट स्टे करते हैं। और नाइट स्टे करते हैं तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर ऐसा ही चलता है और टाइम बीतता है, साल बीतते हैं, अभी भी अच्छे से मान नहीं रही होती है श्रेया। तो अब मतलब वो बहुत सीरियस होके एक बार अब तनु बोलती है वो कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो, क्यों मेरे को ऐसे कर रही हो। तो फिर तभी जो है तनु से बात तो हो जाती ही है अब दित्या के पास भी। तो दित्या अब सीरियस होके पूछते हैं कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, झूठ तो बोलना मत मुझसे आप, मुझे पता है कि आप पसंद करते हो उसे। क्यों नहीं कर रहे, मान जाएंगे ना घर वाले, आपने मुझे सपोर्ट किया है कि आई कैन टेक स्टैंड, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो। तो थोड़ा सा जैसे ये लोग इमोशनल हो रहे थे, तो इमोशनल होके ही शायद बोलती हाँ करती हूँ मैं उसे पसंद, प्यार करती हूँ उससे, बट नहीं मान सकती मैं, नहीं कर सकती उसे एक्सेप्ट, क्योंकि नहीं करेंगे हमें एक्सेप्ट, मुझ में नहीं है तेरे जैसी हिम्मत। मैंने तुझे सपोर्ट किया तो तेरे लिए मैं खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन खुद के लिए नहीं। मम्मी पापा की सोच तुझे पता है ना, वो नहीं मानेंगे। तू स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है, मुझे पता है तू ले लेगी स्टैंड, तू स्टैंड लेगी, उनके खिलाफ खड़ी होगी और मना लेगी घर वालों को, बट मैं नहीं कर पाऊँगी। सोच कैसे मुश्किल से अगर तेरे मान भी है तेरे लिए, तो वो क्या हजम कर पाएंगे कि दूसरी बेटी भी नहीं। तुझे क्या लगता है जो मैंने बताया था कृष्णा, वो आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, क्या लगता है तुझे, पता
मेरे को खुशी मिली थी ये जानकर कि वो स्टैंड नहीं ले रही है। मेरे को इस तरह रिलीफ मिलता है कि अगर वो स्टैंड ले लेती, वो तैयार हो जाती मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, तो मैं क्या करती, क्योंकि अगर वो ले लेती तो मैं नहीं ले पाती स्टैंड। मैं नहीं बता सकती थी अपने घर वालों को कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसकी लाइफ बर्बाद हुई तो क्या चाहती है तू? मैं तनु की भी बर्बाद कर दूँ कि हम रिलेशन में आ जाए, फिर एट दी एंड आके मुझे पता है ब्रेकअप ही होगा, मैं नहीं ले पाऊँगी स्टैंड। तो आप ऐसे क्यों बिलीव कर रहे हो? तो ले लेंगे ना स्टैंड, आप मेरे लिए खड़े हो रहे हो तो मैं भी खड़ी होंगी ना आपके लिए। इनके बीच में बहुत बहस होती है, लेकिन कंक्लूजन यही आता है। और कुछ श्रेया जो है नहीं मानती है। अगले दिन भी मतलब उनकी बातें होती है, बहुत टेंस माहौल रहता है कुछ दिनों का। तनु बोलती है, मुंह पे बोलती है उसके कि मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो क्यों नहीं मान रहे हो? मान लो ना, क्या चला जाएगा? मुझे पता है तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। तो श्रेया कहते हैं मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ तुमसे, समझ में आ रही है ना? दोस्त हो, बच्ची हो मेरे लिए, ठीक है? सिर्फ बच्ची के नाम पे तुम कुछ भी करोगी ना? हाँ, पूरा कुछ बोलती नहीं है और फिर चली जाती है। और इधर श्रेया भी थोड़ा सा रोती है, उसे भी बुरा लगता है, बट वो ज़्यादा, उसे भी अब पता है कि अब ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने लग गई है जो तनु है। तो उसे भी अब ये लगता है कि अब बिल्कुल कट ऑफ कर लेना ही बेटर है। एंड माइंड यू बता दूँ कि अब तक जो है दित्या का भी कॉलेज ओवर हो चुका है, वो भी जॉब करने लगी है। जॉब तो नहीं, वो एक फ्रीलांसिंग करती है, बिकॉज बीइंग हर हियरिंग प्रॉब्लम बहुत इजी तो नहीं है उसके लिए जॉब लेना, लेकिन वो फ्रीलांसिंग करती है। तो फिर क्लाइंट्स लेकर खुद ही वो प्रोजेक्ट्स जो है सबमिट करती है अपने, और ऐसे ही वो अर्न करती है। सो अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्या तनु और श्रेया का रिश्ता स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म होने वाला है, और आगे क्या ट्विस्ट जाने वाला है। आई नो आज का एपिसोड बहुत मैंने भगा के बोरिंग करा है, लेकिन ज़रूरी था। नेक्स्ट एपिसोड से जो है लीप आ रहा है और असली फैमिली ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए श्रेया और शर्वरी और दित्या की स्टोरी, जहाँ पर बीच में श्रेया और तनु को भी दिखाई जा रहा है। बट हाँ, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में। खुशियाँ तो बहुत आ गई, क्या अब दुख की बारी आ रही है, तो देखते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।